टेबल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करने के लिए टेबल बनाते वक्त हर कॉलम को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज टेबल में नए नियम को ऐड करती है, जिसको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स आर सम extra properties of columns which is used to add some extra rules and regulations on the values being added in column. if इसी बात को कह सकते हैं कि constants are used to apply extra validations on column values. There are so many types of constants. Okay, so एक बात note, constants can be added or modified. ओके तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका काम है कॉलम की वैल्यूज पे एक्स्ट्रा वैलिडेशंस को लगाना। वैलिडेशन तो समझते हैं सभी लोग, क्या है वैलिडेशंस? रूल्स, कंडीशंस, है ना, जिन्हें कि वैल्यूज पे चेक किया जा सकता है कि वो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं उन कंडीशंस को या नहीं। तो कॉन्स्टेंट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मेनली 6 कॉन्स्टेंट्स हम लोग यूज किया करते हैं। फर्स्ट वन इज नॉट नल कॉन्स्टेंट, सेकेंड वन इज डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, थर्ड वन इज चेक कॉन्स्टेंट, फोर्थ वन इज primary key constant, sixth one is unique key constant, and seventh is foreign key constant. तो मेनली टेबल में ये 6 कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं। इनमें से कोई भी एक आप कॉलम के ऊपर प्रॉपर्टीज के रूप में लगा सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स लगाए जा सकते हैं क्रिएट कमांड की मदद से, और अगर आप बाद में कोई कांस्टेंट लगाना भूल गए या आप किसी लगे हुए कांस्टेंट को चेंज करना चाहें तो वो किया जा सकता है ऑल्टर कमांड की मदद से। ओके है क्या? यस। तो क्रिएट की मदद से टेबल क्रिएट करते वक्त ही कांस्टेंट लगा लो, या फिर अगर भूल गए तो बाद में ऑल्टर कमांड की मदद से भी इनको ऐड, डिलीट और मॉडिफाई किया जा सकता है। तो फिलहाल हम क्रिएट कमांड की मदद से इनको लगाना देखेंगे। नॉट नल काम क्या करता है, नाम से ही समझ आएगा। नॉट नल, इफ अ कॉलम हैव दिस कॉन्स्टेंट, मतलब अगर किसी कॉलम को आपने नॉट नल टाइप का बना दिया, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज, और किसी एक कॉलम पे आप एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट भी बड़े आराम से लगा सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर किसी कॉलम के ऊपर आपने नॉट नल कांस्टेंट लगा दिया, मतलब किसी कॉलम को नॉट नल टाइप का बना दिया, तो क्या करेगा? फिर वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब डुप्लीकेट कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू आपको इनपुट करना पड़ेगा। जैसे वो वाली बात है, मैंडेटरी वाली, रिक्वायर्ड वाली। हाँ, तो अगर जैसे हम कोई फॉर्म बना रहे हैं, उसमें नेम, अगर नेम हमारा मैंडेटरी फील्ड है तो डेटाबेस में भी नेम वाले कॉलम को हमें नॉट नल टाइप का बनाना चाहिए। समझे क्या? तो अगर आपने कोई फॉर्म बनाया और उसी फॉर्म का डेटा स्टोर करने के लिए आपने क्या बनाया? टेबल बनाया, तो फिर अगर उस फॉर्म के अंदर जितने आपने रिक्वायर्ड फील्ड्स बनाए, समझ में आ रही बात, तो उन फील्ड्स के डेटा को स्टोर करने के लिए कॉलम भी बनाओगे। तो उन कॉलम्स को भी तुम्हें किस टाइप का बनाना चाहिए? नॉट नल बनाना चाहिए, क्योंकि ताकि बाय मिस्टेक अगर वैल्यू खाली भी हो गई या बाय डिफॉल्ट उस टेबल में कोई ऐसे भी डेटा इंपोर्ट कर रहा है तो भी वो कॉलम
नल वैल्यू को एक्सेप्ट ना कर। हाँ, कोई भी डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी डेटा का मतलब कि डुप्लीकेट भी कर लेगा, लेकिन नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। तो इफ अ कॉलम हैव दिस कांस्टेंट, दैट कॉलम will not accept null values, not null. Default constant, if you want to pass, okay, by default null is the default value of every column. हर कॉलम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है? नल है। हर कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है? जो सिस्टम जनरेटेड है। आप कोई अलग से डिफॉल्ट वैल्यू पास करना चाहते हो, इफ यू वांट टू पास एनी एक्सटर्नल डिफॉल्ट वैल्यू, if you want to pass any external default value, default constant is used. पढ़िए और समझिए, समझ आ रही बात? डिफॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट। इफ यू वांट टू अप्लाई एनी पर्टिकुलर कंडीशन ऑन अ कॉलम, चेक कांस्टेंट इज यूज्ड। नाम से ही समझ आ रहा है, चेक समथिंग, चेक कांस्टेंट इज यूज्ड बिफोर, okay, only that value will be accepted which satisfies the condition. नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की कांस्टेंट। अब सभी को पता है प्राइमरी की कांस्टेंट क्या है? क्या है? हाँ, और किस लिए यूज किया जाएगा? हाँ, यूनिकली। हाँ, सो व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ special attribute of column which specifies that, primary key is a special attribute of column which specifies that the column will have only unique and not null values. A primary key type column is used to uniquely identify records of the table. Each table should have at least one primary key column. What is unique key? Unique key, it's same as primary key. Which is also used to identify the records uniquely. But a unique key column, but null is also a literal of unique key column. Means unique key column also have a null value. तो इसका मतलब है कि यूनिक की इक्वल्स टू वो सारी प्राइमरी की वाली बातें यहाँ भी हैं, प्लस नल वैल्यू, वन नल वैल्यू, ओनली वन। किसी कॉलम में एक नल वैल्यू भी आ सकती है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। चलिए, तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? कॉलम की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो कॉलम्स पे कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को लगाने का काम करते हैं। समझ गए क्या?
कॉन्स्टेंट्स का काम है कॉलम्स में आने वाली वैल्यूज पे एक्स्ट्रा नियम को अप्लाई कराना। कॉन्स्टेंट्स मेनली 6 तरीके के हैं। पहला, नॉट नल। नॉट नल कब यूज किया जाएगा? नॉट नल तब यूज किया जाएगा जब हम चाहते हैं कि एक कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब यूज किया जाएगा? जब हम चाहते हैं कि कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू नल ना हो के कुछ और हो जाए। मतलब कि जब भी हम किसी कॉलम में कोई वैल्यू पास ना करें तो वहां पे नल ना दिखे, वहां हमारी द्वारा दी गई एक डिफॉल्ट वैल्यू दिखे। समझे क्या? इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिफॉल्ट वैल्यू। एक है इंटरनल डिफॉल्ट वैल्यू नल, एक है इंटरनल डिफॉल्ट वैल्यू जो कि है कौन सी? नल, सिस्टम जनरेटेड है। इंटरनल का मतलब जो है वो क्या है? यस। और एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब यूजर द्वारा दी हुई। तो अगर किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू आप नल से हटा के कुछ और करना चाहते हैं तो वहां पे आप डिफॉल्ट कांस्टेंट को यूज करते। एक है चेक। चेक कॉलम में आने वाली वैल्यूज पे कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाया। मैं चाहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में वैसे तो कोई भी डेट आ सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आज के बाद वाला डेट, आगे वाले डेट्स ना आए। बात समझ आ रही? हम चाहते हैं आज के बाद वाले डेट्स, आगे वाले डेट्स उसमें स्टोर ना हो। तो चेक कांस्टेंट से चेक कर सकते हैं। चेक से चेक कर सकते हैं कि आने वाली वैल्यू आज के डेट से कम होनी चाहिए। समझे क्या? हमने एक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आप ले लो जहां पे आप चाहते हो कि आने वाली वैल्यूज पे ये कंडीशन पहले चेक होना चाहिए, और फिर जब ये, जैसे आप इफ के थ्रू कंडीशंस लगाया करते थे, वो सारी कंडीशंस यहाँ भी लगाते हैं। अलग ऑपरेटर्स यूज होते हैं इसमें, बट वो कंडीशंस हैं। तो एक बार ऑपरेटर पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन सी कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो आप किसी कॉलम में आने वाली वैल्यूज के ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं। हमने एक कॉलम बनाया सैलरी। हम चाहते हैं सैलरी कॉलम में आने वाली वैल्यू 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इंटीजर टाइप का कॉलम बना दिया तो कोई -10,000 भी ऐड कर देगा। बात समझ आ रही? तो ऐसे जब आप कुछ कॉलम में आने वाली हर वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं ताकि सिर्फ वही वैल्यूज कॉलम में जाएं जो कि दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में हम चेक कांस्टेंट को यूज किया करते हैं। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेबल में हम एक कॉलम, कम से कम एक कॉलम प्राइमरी की टाइप का जरूर बनाते हैं। अगर टेबल में प्राइमरी की कॉलम नहीं है तो टेबल का डेटा गलत हो जाएगा। तो प्राइमरी की का काम क्या है? प्राइमरी की कॉलम की एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसका काम है कॉलम में सिर्फ यूनिक वैल्यूज और नॉट नल वैल्यूज को स्टोर कराना। प्राइमरी की टाइप का कॉलम क्यों यूज किया जाता है? टेबल के रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि टेबल में लाखों रिकॉर्ड्स रखे गए, उनमें से किसी एक के ऊपर काम करना है तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मुझे अगर इस कॉलम की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं आसानी से उस रिकॉर्ड को ढूंढ लूंगा। क्या ये बात समझ आ रही? जैसे हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे किसी एक को ढूंढना है तो मुझे पक्का पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये वाली चीज पता चल जाए तो मैं इस स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। दैट इज यूजर आईडी। ओके, दैट इज समथिंग। तो उसी तरीके से प्राइमरी की वाला कॉलम ये मेक श्योर करता है कि अगर प्राइमरी की कॉलम की वैल्यू आपको पता है तो आप टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अंडरस्टूड? तो प्राइमरी की कॉलम। नेक्स्ट यूनिक की, सेम प्राइमरी की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यूनिक की टाइप के कॉलम में एक वैल्यू नल भी हो सकती है। अंडरस्टूड? नहीं समझे? समझ गए क्या? यस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसको कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का यूज क्यों किया जाता है? फॉरेन की का यूज किया जाता है टेबल्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने के लिए। फॉरेन की का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस बनाने के लिए। किसके बीच में? विद इन 1 और मोर टेबल, नॉट 1,
बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में अगर रिलेशन बनाना है, कौन सा रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, तो हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉरेन की। अब कब हमें समझ आएगा कि टेबल में एक फॉरेन की कॉलम बनाना, ये ध्यान दें, ये जितने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये सब कॉलम की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें कॉलम के ऊपर लगाते हैं कुछ एक्स्ट्रा नियम जुड़ जाता है। तो अब हमें कब पता चलेगा कि हमें फॉरेन की लगाना चाहिए? देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था टीबीएल प्रोडक्ट का, और उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था टीबीएल स्टॉक का, और हमने एग्जाम्पल लिया था टीबीएल कार्ट का, लिया था ना, याद है आपको? अब कभी भी आपने कोई एक रिकॉर्ड स्टोर किया, कभी भी आपने कोई एक रिकॉर्ड स्टोर किया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिकॉर्ड है प्रोडक्ट, और आपने ये प्रोडक्ट टेबल सबसे पहले बनाया, ये पेरेंट टेबल की तरह काम कर रहा है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, जिसमें प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें हैं इसमें, जिसमें प्रोडक्ट का एमआरपी है, प्रोडक्ट का सेल रेट है, प्रोडक्ट का कलर है, प्रोडक्ट की साइज है, प्रोडक्ट जो कुछ भी है सब कुछ है इसमें। अब बात यह है कि जब कभी मुझे इसी टेबल, अब मैंने एक टीबीएल स्टॉक बनाया, अब टीबीएल स्टॉक के अंदर मैं हर एक प्रोडक्ट की करंट अवेलेबिलिटी संख्या को स्टोर करना चाहती हूं, अंडरस्टूड ना? तो अब मेरा काम क्या है, जब भी किसी एक भाई जब आप टीबीएल स्टॉक के अंदर कोई रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं, किसी ना किसी करेंट अवेलेबल प्रोडक्ट का ही तो स्टॉक आप मैनेज करेंगे। स्टॉक किसका स्टॉक मैनेज करेंगे आप? जो पहले से प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उन्हीं का तो स्टॉक मैनेज करेंगे, और जो पहले से प्रोडक्ट्स आपके पास हैं वो ऑलरेडी हैं, किस में रखे गए हैं, टीबीएल प्रोडक्ट में। तो हमने ये देखा कि जब हम टीबीएल स्टॉक बना रहे हैं जिसमें हम हर एक प्रोडक्ट की करंट संख्या को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें टीबीएल प्रोडक्ट की अंदर स्टोर किए गए बातों की भी यहाँ जरूरत पड़ रही है। जब भी क्योंकि आपको अगर स्टॉक के अंदर डेटा स्टोर करना है तो भाई किस प्रोडक्ट का स्टॉक है, उस प्रोडक्ट का कलर क्या है, उस प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, ये सब चीजें भी तो स्टोर करनी पड़ेंगी। तो क्या वही इंफॉर्मेशन जो एक बार मैं टीबीएल प्रोडक्ट में स्टोर कर चुकी, क्या वही सारी बातें मैं टीबीएल स्टॉक में दोबारा से स्टोर करूंगी? नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं कि अगर किसी एक टेबल में पहले से ही स्टोर डेटा की जरूरत किसी दूसरे टेबल में भी पड़ने लगती है, बात समझ आ रही? एक डेटा जो किसी टेबल में पहले से रखा गया प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट टेबल, एक डेटा जो पहले से किसी टेबल में रखा गया, उसी डेटा की जरूरत अगर किसी दूसरे टेबल में भी पड़ने लगेगी, तो फिर आप उस टेबल के सारे डेटा को दोबारा से उठा के इसमें भी रखने के बजाय उन दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशन बना सकते हैं, और वो रिलेशन बनाने का काम करता है फॉरेन की कॉलम। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मुझे क्या लगता है कि मुझे हर प्रोडक्ट का अपना एक प्राइमरी की इंफॉर्मेशन है, हर प्रोडक्ट का अपना एक क्या है, प्राइमरी की इंफॉर्मेशन है, जो मुझे श्योर करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो, और प्रोडक्ट का नाम है P1, P2, P3, P4 सपोज समथिंग, यहाँ ये सब डेटा भी स्टोर किया गया। अब मैं कहूँ स्टॉक में मुझे एक तो स्टॉक आईडी चाहिए, और स्टॉक आईडी के अलावा मुझे करंट स्टॉक चाहिए, स्टॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और उसके अलावा मुझे प्रोडक्ट का भी सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि मैंने अगर लिख दिया कि स्टॉक आईडी 1 10, तो इसको देख के क्या पता लगा लोगे कि किस प्रोडक्ट का स्टॉक 10 है? बात समझ आ रही? उस प्रोडक्ट की बाकी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। तो जब किसी एक, तो क्या मैं इस टेबल में भी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का सेल रेट, प्रोडक्ट की एमआरपी, सारा कुछ रखूंगी क्या? ऐसा करने से क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा, टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कभी अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चेंज किया तो फिर हर जगह चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो डेटा अलग। मान लीजिए इस प्रोडक्ट का एमआरपी था 100 रुपए,
इसका सेल रेट था 80 रुपए, वही सारी चीजें यहां भी आपने स्टोर किया, किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 80 से घट के 50 हो गई, तो फिर ये 50 यहां भी तो रखना पड़ेगा। तो अब ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये है, अगर किसी एक टेबल में पहले से प्रेजेंट डेटा की जरूरत किसी दूसरे टेबल में भी पड़ने लगे, तो ये पूरा डेटा दोबारा से उठा के यहां स्टोर करने के बजाय अगर सिर्फ इसका फॉर प्राइमरी की वाला इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया जाए, सिर्फ प्राइमरी की वाला इंफॉर्मेशन, मतलब अगर यहां प्रोडक्ट आ जाए 2, तो क्या सिर्फ इस 2 को देख के, क्या इस सिर्फ 2 को देख के आप प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का सेल रेट, प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। हमने कहा कि ये 2 क्या है, तो हमने कहा ये जो 2 है वो प्रोडक्ट की आईडी है। ये 2 क्या है? ये 2 प्रोडक्ट की आईडी है। तो अगर मेरे को एक सिंपल सी बात ये पता है, अगर किसी एक टेबल में रखे गए डेटा की जरूरत दोबारा किसी टेबल में पढ़ने लगे, तो वही सारा इंफॉर्मेशन दोबारा स्टोर करने के बजाय अगर आप सिर्फ उसका प्राइमरी की वाला इंफॉर्मेशन स्टोर कर लें, तो आपको बाकी सारा अपने आप पता चल जाएगा। अब जब किसी एक टेबल में बनाए गए प्राइमरी की टाइप के कॉलम को दोबारा किसी टेबल में स्टोर किया जाता है, तो इसी कॉलम को फॉरेन की कहा जाता है। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की, फॉरेन की किसी चाइल्ड टेबल, इन दोनों में पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है? पहले कौन आया, बाद में कौन आया? पहले प्रोडक्ट आया, तो प्रोडक्ट जो है इसका क्या बन गया? पेरेंट टेबल बन गया। और इसका चाइल्ड टेबल कौन बन रहा है? टीबीएल। अब हमको एक बात समझ आ रही, अगर किसी चाइल्ड टेबल में किसी पहले से एग्जिस्टिंग टेबल के प्राइमरी की इंफॉर्मेशन को इनहेरिट किया जाए, तो उस कॉलम को फॉरेन की कहा जाता है। इसी बात को हम कह सकते हैं फॉरेन की किसी टेबल में बनाया गया ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यूज किसी प्री एग्जिस्टिंग टेबल के प्राइमरी की कॉलम से ली गई हों। क्या ये बात समझ आ रही? अब इस टेबल में 3 कॉलम है, इसमें आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, इसमें आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन ये क्योंकि फॉरेन की है तो इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर, बट कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं डाल सकते, बिकॉज इस कॉलम की वैल्यू हमेशा इसके पेरेंट टेबल से इनहेरिट की जाएगी। जो पेरेंट टेबल में है बस वही वैल्यूज इस कॉलम में स्टोर की जा सकती। कहीं किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी 5 दोगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पेरेंट टेबल में 5 आईडी का कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं। क्या ये बात समझ आ रही? तो फॉरेन की लगाने से क्या क्या नियम आ गया? एक ही नहीं, बहुत सारे रूल्स हैं। आगे हम लोग फॉरेन की पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे रूल्स हैं जो अपने आप आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला हमने रूल देखा कि जो फॉरेन की कॉलम की वैल्यूज होंगी, फॉरेन की कॉलम की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा इनहेरिट की जाएंगी, ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल के किस कॉलम से? यस, प्राइमरी की कॉलम ऑफ पेरेंट टेबल। क्या ये बात समझ आ रही है? दूसरा, जो फॉरेन की कॉलम है उसकी वैल्यू रिपीटेटिव हो सकती है। फॉरेन की कॉलम कैन हैव रिपीटेटिव वैल्यू, रिपीटेटिव वैल्यूज। फॉरेन की कॉलम कैन हैव डिफरेंट नेम, कैन हैव डिफरेंट नेम फ्रॉम पेरेंट टेबल। मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यहां आपने पीआईडी बनाया, यहां पीआईडी ना बना के प्रोडक्ट आईडी बना दिया, कुछ और नाम लिख दिया, बट डेटा टाइप, बट डिफिनीशन शुड बी सेम, बट डिफिनीशन शुड बी सेम। डिफिनीशन का मतलब क्या है? डिफिनीशन का मतलब है डेटा टाइप, साइज, ये सब सेम होगा। मतलब पेरेंट टेबल में अगर पी आई डी इंटीजर है तो यहाँ पे भी जो फॉरेन की बन रहा है वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अगर वैर कैर है और उसकी साइज 100 है तो जो चाइल्ड टेबल में फॉरेन की बनेगा वो भी वैर कैर और 100 ही होगा। क्या बात समझ आ रही? तो बहुत सारे रूल्स ऑटोमेटिक फॉरेन की लगाने से आ जाते हैं। तो फॉरेन की लगाने से क्या होता है? फॉरेन की लगाने से हम 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में
रिलेशन बना पाते हैं, मतलब ये बताते हैं कि इस टेबल का डेटा इस टेबल के डेटा से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आया? फिर से बताऊं? हाँ, तो फॉरेन की कॉलम किसी फॉरेन की कहां बने, फॉरेन की और प्राइमरी की में अंतर है। देखो, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की तो जरूर होगा, फॉरेन की हो सकता है। कब? अगर आप उस टेबल को चाइल्ड टेबल बनाना चाहो तब। समझ आ रही क्या बात? तो फॉरेन और टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, फॉरेन की टाइप के जितने कॉलम्स बनाने बना लो। एक ही टेबल को कई सारे टेबल का चाइल्ड बनाना है, 2 फॉरेन की 10 फॉरेन की बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से फॉरेन की कॉलम का काम है 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना। फॉरेन की किसी कॉलम की स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यूज पेरेंट टेबल के किस कॉलम से ली गई है? प्राइमरी की कॉलम से ली गई। अंडरस्टूड? वैल्यूज रिपीटेटिव हो सकती हैं, अलग नाम से हो सकती है, बहुत सारे नियम है जो आ जाते हैं। तो बहुत, और जहां पे फॉरेन की मिलेगा वहां ज्वाइनिंग लगाया जाता है। ज्वाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट डेटाबेस में हम यूज करते हैं, जहां पे फॉरेन की प्रेजेंट रहेगा वहां पे लगेंगी ज्वाइनिंग्स। ये बातें ये समझ आ रही है? यस। अ फॉरेन की टाइप थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। अ फॉरेन की इज अ स्पेशल एट्रीब्यूट of column which is used to connect records of more than one table. Foreign key column is used to create parent-child relation between more than one tables. Foreign key column is a column of a table which values is inherited from primary key column of parent table.